पहुंचे तो बिना सिद्ध हुए आप भगवान के चरित्रों को जानना बहुत कठिन है। आपको संशय हो जाएगा। ये एक जगह तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, और एक जगह 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई ठाकुर हरिदास जी की, केवल इस बात पर नाम जप कर। नाम कीर्तन करते थे तो विपक्ष जो अन्य धर्मावलंबी थे उन्होंने कहा कि तौबा बोलो और इसको स्वीकार करो, हमारे धर्म को नहीं। पर उन्होंने कहा नहीं, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींची। तो इसलिए हमें लगता है नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, और बिना भगवत प्राप्ति के इन राशियों को नहीं जाना जा सकता। भगवान के राशियों को तभी जाना जा सकता है सोई जाने जे देव जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इतनी प्रार्थना है कि भगवान के लीला चरित्रों में यह जरूर ध्यान रखना कि एक ही भगवान नाटक कर रहा है। दैत्यों में आसुरी शक्ति और देवताओं में दैवी शक्ति दोनों वही है, दूसरा नहीं है। इसीलिए वो अपने आप से अपने आप को मिटाता है, अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, और अपने आप से अपने आप का पालन करता है। ये जो जान गया वो कभी भ्रमित नहीं होगा, नहीं तो भ्रम तो हो ही जाएगा कि ऐसा क्या यार, भगवान का भक्त होने पर भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की। कई ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे मतलब प्रश्न करे कि हम तो थोड़ा भजन करते, थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तुम थोड़ा भजन करते हैं, जिंदगी हो गई। जब से सुधी 13 वर्ष की अवस्था में सुधी जागृत होती है तब से बाबा जी बने, और भजन पूरे जीवन हो गया, तो आप कहोगे लाभ क्या मिला? परमाणु ये लाभ मिला कि पूर्व जन्मों के कर्म का पाप दंड ये है, और मेरे भजन का प्रताप है कि ऐसी स्थिति में भी मैं मस्त हूं। और आखिरी बात, अब हमारा अंतिम जन्म है, फाइनल। अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। अब वो जब बुला ले बिल्कुल तैयार बैग है हमारी, प्रभु के पास जा रहा हूं। तो ये निर्णय तब हम ना बताएं तो तुम कैसे जानोगे? जैसे हम तुमसे कहते हैं नाम जप करो बड़े सुखी रहोगे, तो आप कह दो कि आप ही सुखी होके दिखाओ, लेकिन ये क्या है? अनंत जन्मों का पाप भगवान भस्म करके अब मेरी अंतिम गति होने जा रही। जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े, अब वो काम खत्म। ये रहस्य समझना बड़ा कठिन है। अगर ये रहस्य समझ लो तो भक्ति के सूरवीर हो जाओगे, नहीं तो बहुत कठिन है। फिर ये लगेगा कि यार भगवान पता नहीं है भी कि नहीं, सहायता करते कि नहीं। तो ये तो तुम्हें प्रगट में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु हमें कितना प्यार कर रहे हैं हम तुम्हें कैसे बताएं। हर समय हमको ऐसा आनंद बना रहता है। अब कैसे उदाहरण दे, ऐसा समझ लो जैसे नौजवान का ब्याह होना हो तो कैसा फूला रहेगा, ऐसे लाख गुना हमको आनंद रहता है हर समय आनंद ऐसा। अब बस शरीर छूटने का इंतजार है कि कब शरीर छूटे और अपनी प्रियाजू से मिलूं जाकर के, अपनी श्यामा श्याम से मिलूं जाकर। ये मिला है जीवन में, ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूट। इसीलिए ये आज चर्चा चल पड़ी, पता नहीं भगवान की कैसी इच्छा से। तो ये सुख और दुख एक कर्मों का भोग है, और इन सब का नाश करके भगवत प्राप्ति ये भजन का फल है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब शरीर निर्माण हुआ था उस समय 2 चीजें रखी गई थी, पाप और पुण्य का फल। ये हमें भोगना पड़ेगा। जो हमारे पूर्व कर्म जमा है वो, और जो आगे नए हो गए वो दोनों क्षमा हो जाएंगे, और इसे हम भोग लेंगे और हम भगवान को मिल जाएंगे। ये सिस्टम अगर समझ में लाया तो बड़े बड़ों को अश्रद्धा हो जाती है। एक आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे को भगवान की भक्ति में बहुत प्रियता थी, एक ही लड़का था और भगवान ने उसे उठा लिया, आज से हमारी भगवान से अश्रद्धा हो गई, पर एक बार आपके पास आया हूं, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। अब उनको कैसे बताएं कि वो जीव आया ही केवल इतने समय के लिए, इसमें भगवान का दोष नहीं। उस जीव को मनुष्य योनि में केवल पुत्र रूप में आपको भोगना है दंड। वो आएगा, इतना समय दिया और चला गया, वो जीव अपने कर्म का भोग भोग रहा है। अब श्रद्धा करके भगवान की प्राप्ति कर लो या अश्रद्धा करके दुर्गति कर लो, ये तुम्हारा विषय है। अभिषेक जी दिल्ली से। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं जब जब निश्चय करता हूं कि मैं भक्ति में दृढ़ होकर चलूंगा, तब तब मुझे बाहर की प्रतिकूलता तो नहीं, भीतर की प्रतिकूलता पूरा हिलाकर रख देती है। नहीं, चाहे बाहर की हो चाहे भीतर की, प्रतिकूलता या अनुकूलता 2 ही आते हैं। या तो इतनी अनुकूलता आ जाती कि भगवान को भूल जाओ, या इतनी प्रतिकूलता आती कि धर्म से चलने से डर जाओ। अब ये खिलवाड़ तो है नहीं ना भगवान की। देखो, पहले तो ये समझना है, भगवान के भजन के मार्ग में चलने का मतलब है भगवान के पार्षद पद की योग्यता धारण करना। देखो, पद है सब, जैसे ब्रह्मा का पद है ऐसे हरि पार्षद पद है, तो हरिदासत्व पद है। तो अब जैसे आर्मी में जाना है तो काफी मुश्किलें हैं, इतनी दौड़ हो, इतनी लंबाई, इतनी ऊंचाई, इतना नहीं होता।
तो भगवान के मार्ग में चलना है तो इतनी धैर्य हिम्मत। आज का सत्संग सुना था क्या? पहला श्लोक वही था कि इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम बोलेंगे राधा 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 राधा, तो भी भगवत प्राप्ति पक्की है नहीं? देखो, एक वो आए थे आर्मी के योद्धा योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र। हाँ, तो अब उनके एक तरह से वो मृत प्राय हो गए थे, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक के लिए अपने राष्ट्र के लिए गोली चलाई। मार बड़े बड़े तमगा और उनका आदर, तो प्राणों की बाजी लगाने वाले का ही तो पद बनता है नहीं? तो अब इतना तो धैर्य रखना ही पड़ेगा कि अंदर से चाहे हमें विकार परेशान करें प्रतिकूल, और चाहे बाहर से कोई व्यक्ति, हम अपने मार्ग में अटल रहेंगे और उसको हम परेशान नहीं करेंगे। खास बात इस मार्ग के पथिक में ये होती कि आप हमको गाली दीजिए पर हम आपको गाली नहीं देंगे, आप हमारा बुरा करें पर हम आपको बुरा चाहेंगे भी नहीं, आपका मंगल चाहेंगे। आप हमको दुष्ट कहिए, हम आपको भगवान के भाव में देखेंगे, तभी हमें वो परम पद मिलता है। इसलिए धैर्यवान बनो, और अंदर के कोई भी विकार बिना आपके दस्तखत के आपको गिरा नहीं सकते, पक्की बात है। जब आप दस्तखत करेंगे मन के साथ कि हाँ ये कर लिया जाए, तो फिर आपको गिरा देंगे। तो आप सतर्क रहिए, तो अंदर के विकार जलाएंगे। और यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो अंदर के द्वारा दी हुई व्यथा, जैसे काम क्रोध की व्यथा व्याकुल, उससे व्यथित नहीं होता, जो सुख दुख को समान भाव से सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है, वो अव्यय अमृत पद का अधिकारी हो। तो चुपचाप अंदर, और किसी से कहो मत कि हमें अमुक विकार, हमें अमुक परेशानी। कहने से ये दृढ़ होता है, शांत है। कैसे हो? अच्छा है, कृपा है, वो तुम्हारे मन में हो रहा है और वो जल जल के ठीक हो रहा है, बिल्कुल मत बोलो राधा राधा राधा। जो मन की परेशानी उसको वहीं रहने दो। और राधा अश्रद्धा पैदा हो जाती है अंदर बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत घातक है। अपने मार्ग में अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, ये घातक है। हम लड़ाई करने चले और फिर हमें राष्ट्र पे अश्रद्धा हो जाए तो फायदा क्या है? हम अपने पक्ष को ही भूल जाए तो मतलब क्या रहेगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ है। बात समझना है। तो काम क्रोध मोह मद के प्रति श्रद्धा हो गई और भक्ति के प्रति अश्रद्धा होगी, तुम्हारे जाओगे। नहीं महाराज जी, बहुत समझाता हूँ मन को, पर नहीं। समझाने की क्या जरूरत? श्रद्धा समझाने का विषय थोड़ी होती। माँ होती है, उसको समझाने की थोड़ी जरूरत कि माँ है। अरे माँ तो माँ होती है, वहां सिर्फ चरण छुए जाते हो, अम्मा कहा जाता है। और वो कड़वे स्वभाव वाली है, अच्छे स्वभाव वाली है, थोड़ी देखा जाता है। ऐसे हमारे भगवान भगवान हैं, श्रद्धा का संबंध भगवान से है। हमारे प्रभु प्रभु हैं, वो हमें सुख दें या दुख दें, ऐसा मान लो। हमको सहना और आगे बढ़ना है। तो आगे पता चल जाएगा कि जैसे सूर्य के द्वारा कभी अंधेरा नहीं किया जा सकता, ऐसे मंगल भवन भगवान के द्वारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। तो अमंगल के अश्रद्धा का देखो, आकाश पे तुम थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पे छिट्टी आएगी, आकाश तक तो पहुंच पाएगी नहीं। अश्रद्धा करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। भगवान से क्यों अश्रद्धा करो? हमें कारण बता दो कि ये अश्रद्धा का कारण है भगवान। भगवान ने कृपा करके मनुष्य दे दिया, बुरे आचरणों का संस्कार तुम डाल रहे हो, बुरा चिंतन तुम कर रहे हो। भगवान की फिर भी कृपा देखो कि साधु संग दे रहे हैं, है नहीं? वृंदावन आए, साधु के संग में बैठे हो, तो भगवान के ऊपर तो कृपा करके श्रद्धा कर लो, क्योंकि वो कृपा ही कृपा कर रहे। अश्रद्धा करो तो अपने ऊपर करो, ये तो बात समझ में आई। पर भगवान के ऊपर अश्रद्धा करने को तो मुझे समझ में, सच्ची कहते हैं अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर। हम कई बार कहा है माइक से सत्संग में कि यदि भगवान का प्यार मुझे ना मिला हुआ होता तो हमारा कुछ जिद्दी स्वभाव रहा है, तभी हम इस मार्ग में चल पाए। जिद्दी स्वभाव, चाहे जितना कष्ट, चाहे जितना हमें कदम आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें विकार सता रहे हो और संतों को आते ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान
विकार बचाने वाली युक्ति देते हैं, विकार में फंसकर नष्ट होने वाली भगवान नहीं, ये माया बुद्धि देते हैं। तो अश्रद्धा माया पे करो, भगवान पे नहीं। महाराज जी समझाता हूँ मन को, मतलब एक दिन तो समझ में आता है, अगले दिन फिर वही सोचने नाम जप करो, समझाने की ज्यादा चेष्टा न करो, सब समझ आ जाएगी। राधा 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 राधा, उसकी एक लफ्ज सुनो मन की, सब ठीक हो जाएगा। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तू बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला दे मुझे, अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। हम लोग जलन बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हम मन को मना कर देते ना कि ये यार गंदी बात है, हम नहीं करेंगे, अब वो जहां जलाना शुरू किया तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट फिर लगता है कब तक जलेंगे यार, चलो यार खा ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, भोग ही लेते हैं, मार दिया। हमको थोड़ा टिकना पड़ेगा, अपने धैर्य में आना पड़ेगा। ठीक। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके सत्संग सुनने से ज्ञात हुआ कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ, विकारों से भरी हुई हूँ। महाराज जी, मेरा हर किसी के प्रति दोष दर्शन हो जाता है और फिर द्वेष आप ही नहीं परेशान, पूरा विश्व परेशान है, अपने से ही परेशान है। मनी राम परेशान किए, सबको नहीं परेशान किए, मन है। और आप ही विकार से थोड़ी, पूरा विश्व विकार में है। जो भगवान का आश्रय लेकर गुरु भगवान की आज्ञा से भजन करते हैं, और जितना भजन करते हैं उतने निर्विकार होते हैं। गुरुमुख से नाम लेकर के, गुरु आज्ञा से जो खूब नाम वाणी में लगे हैं, वो वाणी जी का श्रवण गायन करते हैं और नाम जप करते हैं, वही उतने निर्विकार होते चले जा रहे हैं। सबके हृदय में विकार है। अच्छा, हमारे हृदय में विकार है तो हम सबको विकारी ही देखेंगे, पक्का समझो। तो हमारे भाव को ठीक करने के लिए नाम और संतों के वचन, दो ही औषधि है। सत्संग सुने और नाम जप करें तो हम ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। हम सब उसी से ठीक हुए हैं। और अगर सत्संग और नाम जप नहीं है तो इसके लिए कोई आयुर्वेद में औषधि नहीं है, ना एलोपैथिक में कोई इंजेक्शन है कि इंजेक्शन लगा दिया गया तुम्हारा भाव बदल गया, या दवा खवा दी गई तुम्हारी बुद्धि बदल गई। ऐसा नहीं। इन सब का प्रभाव स्थूल शरीर पे पड़ता है, मन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन को शुद्ध करने के लिए औषधि है सिर्फ नाम। नाम जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पवित्र होगा, जितना सत्संग सुनोगे उतने ही नाम में रुचि होगी। सत्संग, साधु संग और नाम जप, ये दो से ही परम कल्याण होता है, मन निर्विकार होता है। जी, क्या प्रश्न है? महाराज जी, हर किसी के प्रति दो दर्शन हो जाता है और फिर द्वेष भाव बनने लगता है। महाराज जी, मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट सभी में भगवत भाव करने का भी प्रयत्न करती हूँ, लेकिन हार जाती हूँ। हाँ। ये गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि गुरु बल से सभी विकारों पर जीत हासिल हो सकती है, आपकी इस बच्ची पर अपनी कृपा बल। आप ये मत सोचे जैसे चित्रों में नहीं बना होता कि ऐसे संत के हाथ से निकला तेज जो खोपड़ी में चला गया, ऐसे नहीं बना होता फोटो में या फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे किए। आ रहा है क्या तेज? नहीं, किसी के आ रहा है क्या? वो फिल्मों में होता है, हाथों में नहीं होता है। समझ रहे ना? वो वाणी में संतों के होता है। गुरु का बल जानते हो क्या होता है? उनके द्वारा दिया हुआ नाम, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र। आजकल जो है नौटंकी नाटक पे ज्यादा विश्वास किया जाता है। अरे कोई कोई तो जबरदस्ती हाथ में लिपट जाते हैं कि हाथ धर दो। ये हाथ धरने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं तुम जितने लोग हो सब धरवा के मैं बताओ क्या होता है? कुछ नहीं होता। नाम जप करो, राधा राधा राधा, सब कुछ हो जाएगा। गुरु का बल है नाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया वो गुरु ने अपना बल दे दिया। अब जितना नाम तुम जपो नहीं, मनमानी आचरण करो तो गुरु कृपा फिर कहाँ उतरेगी? गुरु कृपा तभी उतरेगी जब आप बात मानना। देखो, अगर बात मानो तो अभी आप सत्संग में सुना कि सब में श्री भगवान है, तो यदि आपकी दोष दृष्टि जाती तो आप ये सूत्र क्यों नहीं लागू करते? यद्यप मुझे गंदा दिखाई दे रहा है, गंदी बात कर रहा है, पर इसमें है तो प्रभु ही। अंदर से हम क्यों ना ऐसा सोचे? और जहां ऐसा सोचना शुरू किया तो निर्मल भाव आना शुरू हो जाएगा। अब बात ना मानो तो फिर हम कह रहे हैं ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई औषधि है, और ना कोई ऐसे वैसे है। जो बोर्ड बना के नहीं टांगे जाते कि ऊपर से किसी महात्मा के हाथ से तेज आ रहा, प्रवक्ता के ऊपर पड़ रहा है, नहीं ऐसे। तो वो केवल डिजाइन में है, सच्चाई में नहीं। ऐसे सच्चाई में संतों का तेज उनकी वाणी से निकलता है और श्रवणेंद्री के द्वारा जाकर हृदय के मल का नाश करता है।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जिनके शब्द सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित होकर अज्ञान अंधकार का नाश करते हैं। तो भाई देखो, नौटंकी नाटक